Hello bachchon, let's see this question. Consider a parabola P touch the coordinate axis at 4, 0 and 0, 3. Then if the focus of parabola P is AB, then the value of B minus A is equal to 1 by 25, 3 by 25, 4 by 25 and 12 by 25. तो पहले तो क्वेश्चन में पैराबोला गिवन नहीं है, तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है, एंड आफ्टर दैट इसमें अपन पहले ये देखेंगे कि पैराबोला का फिगर जो बन रहा है वो किस तरह का होगा। तो ये अगर अपन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें 0,3 ये रहा और 4,0 ये रहा, तो इसके बनते हुए अगर अपन फोकस को पैराबोला को इस तरह ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट है पहला वाला, ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पे फोकस की तरह वर्क करेगा, यूं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको अपन ने P माने, तो ये जो P कोऑर्डिनेट है वो ये आएगा P A, B, और ये B पॉइंट कहलाएगा और ये A पॉइंट कहलाएगा। और इसमें अपने को एक और टेंजेंट है जिसमें फोकस जा रही है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर ये 0, 0 से पास आउट हो रही है, क्योंकि अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हुए चले तो ये जो वर्टेक्स होंगे वो 0,0 लेके चलेंगे अपन, और ये इसका पॉइंट कहलाएगा डी पॉइंट, ये जो लाइन है। तो देन इस केसेस में अपन ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो O है और ये OP है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB and BD, AB and PB. PB is perpendicular to the OP. PB is perpendicular to OP, equation number 1, and PA is also perpendicular to OP, ये equation number 2। और अगर perpendicular है तो M1 M2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो then slope of PB into slope of OP is equal to -1। देन B - 3 अपॉन A - 0, फॉर्मूला वही लगाया अपन ने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसके लिए बनेगा B - 0 अपॉन A - 0 इक्वल टू -1, और वैल्यू पुट करेंगे तो B इंटू B - 3 अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। तो B स्क्वायर माइनस 3B इक्वल टू माइनस ऑफ A स्क्वायर, और माइनस ऑफ A स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 3B इक्वल टू 0। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर अपन PB की जगह PA ले लें तो भी कंडीशन बनेगी B - 0 अपॉन A - 4 इंटू B - 0 अपॉन A - 0 इक्वल टू -1। उसके अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, B स्क्वायर अपॉन A इंटू A - 4 इक्वल टू -1, मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4A इक्वल टू 0। आफ्टर द सॉल्विंग यू गॉट इट द इक्वेशन इन द सेकेंड टर्म। ये क्या बनेगी, ये। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अपन ये बोल सकते हैं 4A इक्वल टू 3B, बिकॉज A स्क्वायर से B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों अगर कैंसिल हो जाएं
और माइनस से माइनस कैंसिल हो तो ये बनेगा थर्ड कंडीशन। अब इस थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है इज ए फोकल कोड, बिकॉज ए बी इक्वल टू फोकल कोड अगर है तो देन इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनी, x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। यहाँ पे x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो एंड पॉइंट जो P अपन ने ए बी एज्यूम किया है वो लाई कर रहा है किस पे, ए बी पे। देखो ये पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे। तो इन दिस कंडीशन अपन लिख सकते हैं a/4 प्लस b/3 इक्वल टू 1, मीन्स 3a प्लस 4b इक्वल टू 12। ये बनी इक्वेशन नंबर 4। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4/3, 3 and 4 से 3 into 3b upon 4 plus 4b equal to 12, then 9b plus 16b equal to 12 into 4, ये बनेगा 25b equal to 48। देन b की वैल्यू क्या निकली, 48 अपॉन 25। और फिर उससे बाय इक्वेशन नंबर 3 से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए बराबर निकलेगा 3 इंटू 48 अपॉन 25 इक्वल टू 4 है। 4 से 48 कट गया 12 बार। तो देन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर आएगा 36 अपॉन 25। ए और बी की वैल्यू के बाद अगर अपन इसका सब्ट्रैक्शन निकालें, जो अपने से पूछा क्या है, अपने से वैल्यू पूछी है b माइनस ए। तो b माइनस ए कैलकुलेट अगर अपन करें तो b माइनस ए इक्वल टू 48 अपॉन 25 माइनस 36 अपॉन 25। बेस सेम है, 48 में से 36 गए तो 12 बचे। देन द फाइनल आंसर इज 12 अपॉन 25। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन द फाइनल आंसर इज डी। बेस्ट ऑफ लक।